नाउ सेकंड टाइप, परमानेंट टिश्यूज़। अब बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो ये परमानेंट टिश्यूज़ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही आगे बनते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं उन्हीं की ग्रोथ से, उन्हीं से आगे ये परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इनमें फर्स्ट कैटेगरी है एपिडर्मल टिश्यूज़। डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सारी की सारी लेयर्स होती हैं। अब अगर हम देखें एपिडर्मल टिश्यूज़ को, तो एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये लीव्स वगैरह में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं इनकी अगर हम ख़ास बात देखें तो ये भी सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इनमें भी सिंगल लेयर्स होती हैं सेल्स की, कोई एडिशनल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल लेयर्स होती हैं सेल्स की। और ख़ास बात ये है कि अगर हम प्लांट के लिहाज से बात करें यानी लीव्स वगैरह पे, तो ये क्यूटिन की लेयर बनाते हैं जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिन, इसे क्यूटिकल भी बोलते हैं। ये एक वैक्सी लेयर होती है, यानी क्यूटिन या क्यूटिकल, ये एक वैक्सी लेयर होती है जो कि प्लांट के लीव्स या बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वेपोरेशन से, यानी कि एक्स्ट्रा जो वेपोरेशन होती है लॉस ऑफ वाटर। तो अब एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर अगर हो जाए तो वो प्लांट की बॉडी डैमेज हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करती है ये लेयर, क्यूटिन या क्यूटिकल की एक वैक्सी लेयर होती है। अब इसके बाद जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं अगर हम बात करें तो ये बैरियर के तौर पर भी वर्क करते हैं। बैरियर क्या क्या काम है? ये काम ये करते हैं कि जो प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं उनको सेपरेट रखते हैं इन्वायरमेंट से, यानी कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से जो इंटरनल जो सारे के बॉडी स्ट्रक्चर्स है प्लांट के, उसमें बैरियर के तौर पर वर्क करते हैं कि ये बैरियर हैं बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। एक बात। अब दूसरी जगह ये है कि ये डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। अलग अगर हम बात करें एपिडर्मल टिश्यूज़ की लीव्स वगैरह में, तो लीव्स वगैरह में ये मोस्टली स्टोमेटा के करीब स्टोमेटा ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली फोटोसिंथेसिस वगैरह ऐसे प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये काम होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ के। ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं लीव्स वगैरह में और सिंगल लेयर्स होती हैं सेल्स की। यानी सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, कोई भी मल्टीपल लेयर्स या इस तरह का हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं आता। तो ये होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ जो कि बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही। ओके, थैंक्स।